Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is मनु जोशी और आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर जिसका नेम है सिमेट्री. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री हमारी क्या होती है? सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी जो हमें डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, तो उसमें एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करना कि अगर उसको फोल्ड करें आप तो वो एज इट इज उसके ऊपर ओवरलैप हो जाए. ओके, लाइक जैसे कि हमारे दोनों हैंड्स हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री. यानी कि ये हाथ और ये हाथ एग्जैक्ट सेम है, साइज सेम है, तो एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री. फर्स्ट क्वेश्चन इज the minimum number of squares that must be shaded so that the given figure has a line of symmetry. अब आपको इसमें बताना है कि इसमें हमें कितने जो हैं बॉक्सेस उनको और शेड करना पड़ेगा कि इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, कोई भी हमें स्क्वायर दे रखा है. ओके, तो इसमें अगर मैं इसको, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसको फोल्ड करूंगी तो ये वाला पार्ट पूरा इसके ऊपर ओवरलैप होगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई. ओके, वर्टिकल. अगर हॉरिजॉन्टल भी मैं इसको मतलब फोल्ड करती हूं तो क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये पूरा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. अब यहां पे अगर बात करें हम शेडेड पोर्शन की, ओके, तो हमें बताना है कि ओवरलैप करने के लिए इसको कितने और जो है बॉक्सेस को शेड करना पड़ेगा. तो अगर मैं डायगोनल वाइज लूं लाइक दिस, ये इसकी अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री लूं, सो अब मैं कितने बॉक्सेस यहाँ पे मतलब मुझे करने पड़ेंगे ताकि इसको क्या हो, बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री आए. तो एज यू कैन सी, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसको कवर कर लेगा, बट ये बॉक्स यहाँ पे है तो इसके लिए आपको इस बॉक्स को भी शेड करना पड़ेगा ना, तभी ये क्या बनेगी. सॉरी, इस बॉक्स को नहीं, इस बॉक्स को शेड करना पड़ेगा हमें, ताकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला बॉक्स इसके ऊपर आएगा और वो ओवरलैप हो जाएंगे. ओके, तो हमें कितने बॉक्सेस को यहाँ पे करना पड़ेगा शेड? मिनिमम पूछा है इसने, तो मिनिमम एक बॉक्स को तो शेड करना ही पड़ेगा ताकि ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन जाए. ओके, सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now our next question is which of the following figures do not have a line of symmetry. यानी कि इसमें ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. एज यू कैन सी, अगर मैं इसके यहाँ पे मिडिल में ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो जितने बॉक्सेस यहाँ हैं उतने ही बॉक्सेस हमारे पास यहाँ हैं. जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये प्रॉपर्ली ओवरलैप हो जाएगा. दैट मीन्स इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, बट इसने पूछा है डू नॉट. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू में देखिए अगर मैं यहां पे वर्टिकली करूं तो क्या ये ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे फिगर, ये हमारे पास बॉक्स है, यहाँ नहीं है. सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये अब हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉक्स हमारे पास एक्स्ट्रा है. फाइन. और अगर मैं इसमें वर्टिकल ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ओके, अगर वर्टिकल ऐसे लाइन ड्रॉ की जाएगी तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? ये फिर भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसके लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स चाहिएगा ताकि एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर सके. ओके, सो दैट मीन्स ये तो नहीं है. बट एज इफ वी सी द ऑप्शंस, अब यहाँ पे देखिए क्यू ओनली, बोथ आर एंड एस, बोथ पी एंड क्यू, तो हमारे पास ये ऑप्शंस भी है, तो हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे. ओके, अगर मैं यहाँ पे ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करती हूं तो इसमें क्या होगा, जितने यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस है उतने ही पैरेलली में ही है. ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारा हो सकता है. एंड इन दिस, अगर आप ये वर्टिकली ड्रॉ करेंगे इसमें तो ये भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. दैट मीन्स इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, इसमें भी है, बट क्यू में नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर कि क्यू में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नाउ नेक्स्ट वन इज how many lines of symmetry does the given figure has. अब बताना है हमें given figure में कितनी line of symmetries हैं. So first of all, अगर आप इसमें vertical line draw करते हो, ओके, अब देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर दोनों साइड में सेम ही फिगर है. अगर आप इसको इसके ऊपर फ्लैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वो एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे. दैट मीन्स एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास. अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल,
अगर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और फिर इसको मैंने ऊपर से इसको फोल्ड किया, तब भी ये एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। तो दैट मीन्स एक वर्टिकल हो गई और एक लाइन हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल। ओके, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई हमारे। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे डायगोनल वाइज करूं, अगर डायगोनल वाइज हम करते हैं तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? इसको आप इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, तो डायगोनल वाइज तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स वी आर हैविंग ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डू नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने नंबर्स में नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं 5 की, तो अगर आप, ये हमारा 5 है। ओके, अगर इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी ये एक दूसरे पर एग्जैक्ट कवर नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा। दैट मीन्स इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लूं यहां पे नंबर 3, तो नंबर 3 में हमारे पास वर्टिकली तो नहीं है बट हॉरिजॉन्टली तो है। ये जैसे हमने 3 लिखा, इसके बीच में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और इसको ऊपर से इसके ऊपर फ्लैप किया, तो हॉरिजॉन्टली तो इसके ऊपर है हमारे पास। ओके, तो दैट मीन्स इसने पूछा है कितने नंबर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो एक तो 3 में है। ओके, फाइन। नाउ अगर मैं बात करूं 0 की, 0 में अगर आप वर्टिकली लगाओगे तो भी होगा, हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो भी होगा। दैट मीन्स 0 में भी है लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 8, फाइन, 8 में अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर आपने वर्टिकल लगाई तो भी इसमें क्या है हमारे पास? लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स 8 भी होगा इसमें। फिर अगर हम बात करें 1 की, तो 1 में नहीं है। एज यू कैन सी, ऐसे आप करेंगे या ऐसे करें तो भी नहीं होगा। 7 में भी नहीं होगा हमारे पास। अगर हम 6 में करें तो 6 में भी नहीं होगा। तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास जिसमें कि हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है? ओनली 3 नंबर्स हैं। और इसने पूछा है द नंबर्स डू नॉट हैव, तो डू नॉट हैव में कितने हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 numbers हैं। That means option number C is the correct answer. Now the next question is find the difference between the number of lines of symmetry in the given figure. अब इसमें डिफरेंस निकालना है हमें कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज में कितना डिफरेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे वर्टिकल भी होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी, डायगोनल वाइज भी होगी और एक डायगोनल वाइज यहां हो जाएंगी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास फर्स्ट फिगर में? 5। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। गॉट इट? नाउ सॉरी, 1, 2, 3 एंड 4 है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज। नाउ अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है? एक तो ये हो गई 1, एक ये हो गई 2, यानी कि ओनली 2। तो डिफरेंस क्या आया इनका हमारे पास? 2। That is option number C. यानी कि option number C is the correct answer. Okay. Next is which of the following figures has at least one line of symmetry? यानी कि हमें बताना है इनमें से किसमें one line of symmetry है। First of all we will start from C. C में देखिए ये शेडेड है और ये अनशेडेड है, तो अगर आप वर्टिकल लगाएंगे तो नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं होगा, तो इसमें तो नहीं है हमारे पास। अगर हम बात करें बी की, बी में भी अगर आप ऐसे डायगोनल वाइज करते हैं तो दिस इज शेडेड, दिस इज अनशेडेड, तो इसमें भी नहीं है। और अगर हम बात करें लाइक दिस वर्टिकल, तो भी नहीं है, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी ये इक्वल नहीं है, सो ये भी कट हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें ए की, तो ए में हमारे पास क्या वर्टिकल है? नो, बिकॉज दोनों साइड बॉक्सेस भी कम है। और अगर बात करें हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है क्योंकि ये शेडेड है, ये अनशेडेड है। फाइन, बट अगर हम बात करें इसमें डायगोनल वाइज, तो देखिए डायगोनल वाइज एग्जैक्टली सेम है ये। ओके, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारे पास? वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next is which of the following squares must be shaded so that the given dotted line becomes the line of symmetry?
अब हमें ये बताना है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए कि हमें कितने इसमें शेडेड करने पड़ेंगे। ओके, अब हमें बताना है पी क्यू आर एस में से कौन सा शेड करें ताकि इसमें क्या बन जाए हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री। सो एज यू सी हमारे पास जब भी बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है वर्टिकल, तो दोनों साइड के फिगर सेम होने चाहिए। सो दिस इज शेडेड, शेडेड, दिस शेड, नाउ दिस इज शेडेड, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, शेडेड। ये अनशेडेड है, ये भी अनशेडेड है। ओके, सो दैट मीन्स क्यू को आपको शेड करना पड़ेगा ताकि आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर विच लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें बताना है कौन सा लाइन जो है सिमेट्री को शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें पी को अगर हम देखें तो ये है हमारे स्क्वायर्स बने हुए, तो आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी। अगर आप इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे करेंगे तो भी, और क्यू से करेंगे तो भी। सो दैट मीन्स ऑल पी क्यू आर एस आर हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये सर्कल है वैसे भी और डायग्राम बीच में क्या है इसके स्क्वायर्स, तो सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है हमारे पास, इनफाइनाइट। ओके, बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। फाइन, नाउ अगर मैं फर्स्ट देखूं तो अगर आप इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें अगर आप वर्टिकल लगाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें अगर आप डायगोनल वाइज लगाएंगे तो क्या बनेगी, सॉरी इसमें भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो क्या वर्टिकल लगाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्या। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए इक्वल होने चाहिए, तो इसमें हमारे पास इक्वल है। देखिए हाफ हाफ, इन दोनों का हाफ, ये इसके ऊपर ओवरलैप, ये इसके ऊपर, और ये दोनों, तो इसमें भी है। बट डायग्राम डी में हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये बॉक्स इसमें एक्स्ट्रा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, असिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि जो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनकी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, वो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन्स में हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, जितनी की उसमें साइड्स हो। नाउ यहाँ पे कितने साइड्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5। सो दैट मीन्स फर्स्ट में हमारे पास है 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम बात करें सेकंड की तो इसमें हमारे पास है सिर्फ एक, वो भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल। अगर हम बात करें फिगर थर्ड की, ओके, थर्ड में देखिए अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूं लाइक दिस, सो लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड से हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो भी है और अगर आप ऐसे लगाएंगे तो भी है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई इसमें हमारे पास, 1 2 3 4। अब इनको हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड देम। तो 5 and 1 6, 6 and 10। okay, that means option number C is the correct answer. Fine. Now the next question is what is the least number of square that must be added so that the line PQ becomes the line of symmetry। तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर इसमें इक्वली ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके दोनों साइड हमारे पास इक्वल बॉक्सेस होने चाहिए। ओके, तो अब हमें शेडेड और अनशेडेड की बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है स्क्वायर्स की। सो अगर आप इसको यहां से फोल्ड करेंगे तो इधर भी आपके पास 2 बॉक्सेस होने चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 बॉक्स होना चाहिए, देन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 मोर बॉक्स होना चाहिए। ये सही है हमारे, ये भी सही है, और एक यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए। तो कितने बॉक्सेस हमको चाहिए, 1 2 3 4 5। सो वी नीड 5 बॉक्सेस हेयर ताकि दोनों साइड हमारे क्या हो जाए, इक्वल सिमेट्री हो जाए। फाइन। सो अब यहाँ पे ऑप्शंस चेक कीजिए, क्या हमारे पास ऑप्शन में 5 है, नो। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमें 5 बॉक्सेस चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, एकदम सिमेट्री बन जाए। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज
Which of the following letters have exactly two lines of symmetry? Two lines of symmetry किस किस में है? M में हमारे पास एक है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, W में भी एक है, T में हमारे पास एक है और H में हमारे पास दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is or are the line of symmetry of the given figure? अब बताना है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कौन सी है हमारी. ओके, नाउ यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि इसमें हमें अब क्या दे रखे हैं, शेडेड पोर्शन दे रखा है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लू इन दिस वन, तो मेरे पास दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल बॉक्सेस शेडेड होने चाहिए. तो यहाँ पे ये शेडेड है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों. दैट मीन्स एन तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है. ओके, देन अगर हम बात करें एल की, तो क्या एल हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, बिकॉज अगर आप ऊपर वाले को इस पे फ्लैप करेंगे तो आपको ये दोनों शेडेड चाहिए और ये भी शेडेड चाहिए, यहाँ पे ये अनशेडेड चाहिए. तो एल हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एम, एम के बारे में बात करें तो देखिए क्या दोनों साइड इक्वल है हमारे पास, शेडेड 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 अनशेडेड. ओके, ये दोनों शेडेड, ये अनशेडेड. दैट मीन्स एम भी नहीं है. नाउ लास्ट हमारा कौन सा रहा, ओ. सो दिस इज ओ. ओ लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है हमारी, शेडेड शेडेड. ओके, यहाँ पे अनशेडेड, ये भी अनशेडेड. अब ये वाली लाइन से अगर आप इसको फ्लैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इस पे आएगा. ओके, और फिर ये है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे शेडेड होना चाहिए ना, ताकि ये पूरा एग्जैक्टली सेम दिखे आपको. फाइन, सो दैट मीन्स ओ भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. यानी कि सिर्फ हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, एक है, जो कि है एन. नाउ नेक्स्ट इज which square must be shaded so that the given dotted line become the line of symmetry. अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए उसके लिए हमें कौन से बॉक्स को शेड करना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये शेडेड है तो हमें क्यू को शेड करना पड़ेगा. ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एट लीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री. एक तो उसमें हो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आर में देखिए है, अगर आप आर को फोल्ड करेंगे चाहे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो नहीं है. ओ में है हमारे पास, एम में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, ए में भी हमारे पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, डी में है हमारे पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री और ओ में हमारे पास टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं. तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एट लीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है उसमें कम से कम. तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इन पांचों में हमारे पास कम से कम एक तो है ही, ज्यादा कितनी भी हो सकती है बट एक तो होनी ही चाहिए. सिर्फ आर में हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks and select the correct option. A circle has dash line of symmetry. तो मैंने आपको बताया था कि सर्कल में हमारे पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं. क्यों? बिकॉज अगर ये हमारा सर्कल है, फाइन, सर्कल में हमारे सेंटर से हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ करना चाहें, ये सेंटर है, इससे आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ करना चाहोगे वो इसके रेडियस होंगे और सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. तो आप कोई भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री लेके उसको फोल्ड करोगे तो वो हमेशा ही इक्वल आएगा. दैट मीन्स सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इनफाइनाइट. तो ऑप्शन ए तो कट हो गया हमारा. नेक्स्ट, अ स्क्वायर हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन में हमारे जितनी साइड्स होते हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं. तो रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी, 4. तो इनफाइनाइट एंड 4 इन दोनों में है, तो ऑप्शन सी भी कट हो गया. नेक्स्ट इज अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन साइड हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. अभी हमने बात की कि रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी, एन ही होंगी. तो बी और डी में दोनों में एन एन लिखा हुआ है, तो हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा. द फिगर हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. अब ये ग्लास है, हॉरिजॉन्टल है नहीं इसमें, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो यानी कि सिर्फ 1 है.
तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ द सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव. तो ये जो हमारा फिगर है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है हमें ये बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है. अगर मैंने यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो देखिए शेडेड है, शेडेड नहीं है, सो दैट मीन्स ये तो नहीं है. अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की हॉरिजॉन्टली, तो क्या अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि ऊपर ये शेडेड है, यहाँ पे ये अनशेडेड है, ये दोनों शेडेड है, ये अनशेडेड है, सो ये भी नहीं है हमारे पास. ओके, ये पूछ रहा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस डायगोनल वाइज, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? देखिए दोनों साइड्स क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेडेड बॉक्स ज्यादा है, वहां पे कम है. नाउ वन मोर, दिस वन, क्या अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस, अब तो हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये शेडेड, ये शेडेड, यहाँ पे हाफ हाफ ये शेडेड हो गया, दिस वन. ओके, ये दोनों शेडेड और ये भी शेडेड, यहाँ पे ये दो और यहाँ पे ये दो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. सिर्फ हमारे पास इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स. फर्स्ट वन इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? जिसके सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं. ओके, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होगा दिस वन. अब इसके सारे साइड्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी? 1 2 and 3. फाइन, सो दैट मीन्स दिस इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल हैज एग्जैक्टली 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगल में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी? 4. तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे क्या होता है? सिर्फ हमारी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है? हमारे सिर्फ आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन. तो इसमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्रीज 2 ही होंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सो दैट मीन्स दिस इज false. Now the next one is the letter O has infinite lines of symmetry. तो letter O जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 lines of symmetries होंगी. अगर circle लिखता तो infinite होती. ओके, so that means this is also false. तो हमारा आंसर क्या है? True, false, false, and that is option number C. So option number C is the correct answer. Okay, so these were the questions related to our chapter. I hope आपको ये सब questions अच्छे से समझ आए होंगे. Thank you so much for watching.